हाय फ्रेंड्स, आज आपके सामने हम कुछ ऐसी फॉर्म्स लेके आए हैं कि जिनको एक्सपेक्ट या फुल फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी जो बुक्स हैं उनके माध्यम से टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, लाभकारी है। आप देखिए, हम सिंपल वे में देखते हैं कि एडी का अर्थ क्या होता है और हम एडी पढ़ जाते नहीं। एडी है, उसकी फुल फॉर्म एन्नो डोमिनी होता है। एन्नो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है उसके बाद का समय होता है। इसके बाद में जैसे बीसी, बिफोर क्राइस्ट भी ईसा मसीह है, उनके जन्म से पहले का समय है। तो ये दोनों हैं जो यूज किए जाते हैं इनसे पहले और बाद में होने वाले कार्य या उनका वर्णन। इसी क्रम में जैसे थर्ड वाला है सी, क्राइस्ट एरा भी कह सकते हैं, इसको कॉमन एरा भी कह सकते हैं, एंड द क्रिश्चियन एरा। इसका हम यूज करते हैं ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय होता है उसको गिनने के लिए, काउंट करने के लिए सी का यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर IE, इडेस्ट मीन्स ये एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है दैट इज। तो जहां इडेस्ट लिखा रहता है तो उसके आगे हमें समझना इसका अर्थ है, अर्थात वो आगे और बता रहा है अर्थात। तो इनके अलावा अब आप देखिए नंबर 5 आपको डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट वन देखिए आप, हम लोग लिखते हैं इजी की फुल फॉर्म है एग्जाम्पली ग्रेशिया, मीन्स फॉर एग्जाम्पल। जहां इजी लिखा हुआ आता है तो एग्जाम्पली ग्रेशिया अर्थात आपको समझने के लिए इस प्रकार के और भी उदाहरण या एग्जाम्पल आगे दिए जा रहे हैं, तो उनको हमें रीड आउट करना है, गो थ्रू करना है, पढ़ना है, समझना है। नेक्स्ट वन में देखिए आप ETC, एटसेट्रा। इट इज अ लैटिन वर्ड वेयर ET stands for and सेट्रा stands for rest। ETC का अर्थ है कि हम कहीं पर भी इसको यूज करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये और ये भी दोनों सेपरेट है। तो एट का अर्थ हो गया और सेट्रा और आगे, यानी और अन्य समान चीजें, और आगे आपको कुछ ऐसी ही चीजें और भी हैं या आगे भी है, लेकिन यहाँ कंप्लीट यूज नहीं कर सकते सबके सब। तो उनको देखने के लिए, उनको बताने के लिए इसका हम यूज करते हैं एटसेट्रा का। अब जनरल वे में विज, और आप देखिए इसके डॉट लग गया, ये लिखा हुआ आता है हमारे पास में। तो इट इज अ लैटिन फ्रेज ऑफ वाइडर लाइसेट, मीन्स इंग्लिश में नेमली, और अर्थ होता है दैट इज टू से, और अर्थ होता है इट इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड टू सी। किसी भी चीज को और भी आगे एक फ्रेज के रूप में दिखाने के लिए हम ये कहते हैं कि भाई ये आपको कोई वर्ड या कोई सेंटेंस बताया गया है, तो आप भी उसको और भी आगे देखिए, इसका मतलब क्या होता है, अन्य मतलब क्या होता है, या हम कहना चाहते हैं कि, आप यूं मानिए शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं और आगे हैं या और भी बातें हैं। तो इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट फॉर्म है, इनको डायरेक्ट ऐसे बोलिए एग्जाम्पली ग्रेशिया एटसेट्रा, इट मीन्स वाइड सेट। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वन देखिए, हम लोग AM और PM है तो काफी सिंपल, बट कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं कि इनमें टाइम को कैसे डिफ्रेंशिएट करें,
समय है वो कब दोपहर के पहले का है, बाद का है, तो उसको हम कंफर्म नहीं कर पाते। तो एम इसकी फुल फॉर्म है एंटे मेरिडियम, यानी दोपहर से पहले, बिफोर मिड डे। यानी एग्जैक्ट जो मीनिंग है वो है रात्रि 12 से दोपहर 12 के बीच का समय, यानी रात्रि 12 बजे के बाद और दोपहर 12 बजे से पहले, इसके बीच के टाइम को हम एंटे मेरिडियम यानी एम है इसे यूज करते हैं। अब पीएम का यूज देखिए आप, पीएम पोस्ट मेरिडियम, जैसे एम दोपहर से पहले का समय है वैसे ही पीएम दोपहर के बाद का समय है। तो इसी प्रकार से एम और पीएम दोनों ही लैटिन वर्ड है। रात्रि 12 बजे से पहले उसके जो समय होता है और दोपहर 12 बजे के बाद का समय, इन दोनों को हम पीएम के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं और यही बोलते हैं। बट अब एंटे मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम इस प्रकार से बोलिए आप। एक आप लोग देखते हैं कि वीएस लिखा हुआ रहता है। वीएस मीन्स वर्सेस, वर्सेस विरुद्ध या अगेंस्ट, विरुद्ध, विरुद्ध बोलिए बनाम बोलिए, वैसे इसको वाइट सप्रा इसी लैंग्वेज में यूज करते हैं। कोई भी दो चीजें हैं, दो बातें हैं, दो लोग हैं, किसी भी प्रकार के आपस में कंपैरिजन या तुलना करते हैं, चाहे जिसे कहते हैं इंडिया बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच, या मान लीजिए दो पहलवानों के बीच कुश्ती हो रही है, तो जैसे सोहन वर्सेस राम। तो इस प्रकार से कई प्रकार की चीजें हैं जो तुलना करने के लिए, आपस में कंपटीशन करने के लिए यूज की जाती है। तो वीएस मीन्स वर्सेस।